हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से फैमिली विजिट वीज़ा से रिलेटेड बात करने वाला हूं, जिसमें दोस्तों हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, वो है एक्सटेंशन। जी हाँ दोस्तों, आजकल एक्सटेंशन को लेकर के दोस्तों कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। आए दिन दोस्तों एक्सटेंशन को लेकर के इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन से इश्यूज आ रहे हैं और हमको उसके बाद क्या करना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों एक भाई का सवाल है कि भाई जब हम अपनी फैमिली को अपने मुल्क भेजते हैं सऊदी अरबिया से, तो क्या उस टाइम पर कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस होते हैं जिसको हमको करना होता है? इसी तरह से दोस्तों उन्हीं भाई का ये भी सवाल है कि वीज़ा एक्सपायरी के कितने दिन पहले तक हम अपनी फैमिली को अपने मुल्क भेज सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वीज़ा एक्सपायरी के कितने दिन पहले आप अपनी फैमिली को अपने मुल्क भेज सकते हैं। तो एक बात आप लोग याद रखें दोस्तों कि आप आपकी फैमिली को आखिरी दिन जो वीज़ा एक्सपायरी का जो लास्ट डेट है उसके एक दिन पहले पहले तक भी भेज सकते हैं। लेकिन मेरा आप लोगों से हमेशा यही मशवरा रहेगा कि आप लोग कभी भी आखिरी दिन का टिकट ओके ना करें। अगर किसी भी रीज़न से, किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी इश्यू से अगर लेट हो गया, नहीं जा पाई फैमिली या फ्लाइट कैंसिल हो गई, कुछ भी प्रॉब्लम अगर हो गया दोस्तों और एक दिन भी अगर ओवर स्टे हो गया, तो फिर आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में पड़ जाएँगे। इसलिए हमेशा आप लास्ट डेट वाला ऑप्शन मत रखें। बहुत सारे भाई मुझसे पूछते हैं कि भाई वीज़ा एक्सपायर होने के 1 दिन पहले हम अपनी फैमिली को भेज सकते हैं कि नहीं? आप लोग ऐसा काम मत करें दोस्तों। एहतियात के तौर पर कम से कम मेरा आप लोगों से यही मशवरा है कि 3-4 दिन पहले का तो ज़रूर आप लोग टिकट बुक करके रखें, ताकि अगर कोई भी और प्रॉब्लम हो जाए या फ्लाइट कैंसल हो जाए, तो भी आपके पास में एक्स्ट्रा कम से कम 3 से 4 दिन वीज़ा एक्सपायर होने से पहले-पहले होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि फैमिली को भेजते टाइम उनके पास में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले वीज़ा पेपर हो गया, उसके बाद में आपका जो अकामा है, अकामे की कॉपी उनके पास में आप रखें। इसी तरह से टिकट, इन्हीं तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। इसके अलावा एयरपोर्ट पे कुछ भी नहीं माँगते हैं। ज़्यादा चांस होता है कि आपका अकामा भी वो लोग नहीं माँगेंगे। नॉर्मली वो लोग टिकट और वीज़ा पेपर माँगते हैं और यही देखते हैं बस। लेकिन फिर भी आप एहतियात के तौर पर वीज़ा पेपर, टिकट और अकामा, ये तीनों चीज़ें आप अपनी फैमिली को साथ में देकर रखें। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं एक्सटेंशन को लेकर के। तो दोस्तों कई दिनों से मेरे पास में कई भाइयों का अपडेट आ रहा है कि वीज़ा एक्सटेंशन को लेकर के इश्यू आ रहा है। वो इश्यू ये है दोस्तों कि मान लेते हैं मिसाल के तौर पर अगर किसी की फैमिली में 3 मेंबर हैं, तो उनमें से 1 का एक्सटेंशन हो जा रहा है, 2 का नहीं हो रहा है। कभी ऐसा हो रहा है कि 2 का एक्सटेंशन हो जा रहा है, 1 का नहीं हो रहा है। मैं कुछ दिन पहले भी अपने वीडियो में इसी चीज़ को लेकर के आप लोगों को बताया था कि एक भाई थे जिनकी फैमिली मेंबर में सब लोगों का एक्सटेंशन हो गया, लेकिन एक का नहीं हो पाया। अभी फिर मुझे एक भाई ने अपडेट दिया है कि उनके पेरेंट्स में से, उनके वालिदैन में से एक का तो एक्सटेंशन हो गया, लेकिन एक का नहीं हो पाया। तो पिछले कुछ दिनों से दोस्तों इस तरह के इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से यही मशवरा है कि वीज़ा एक्सपायरी के पहले-पहले जैसे ही आपके पास में मैसेज आए, तुरंत आप लोग एक्सटेंशन के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर दें। क्योंकि दोस्तों वीज़ा एक्सपायरी से पहले जैसे ही आपके पास में मैसेज आता है और आप सुस्ती नहीं करते हैं, तुरंत अगर आप एक्सटेंशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं और किसी वजह से अगर एक्सटेंशन आपका रिजेक्ट हो जाता है ऑनलाइन, तो आपके पास में इतना टाइम होता है कि आप खुद को मैनेज कर सकें। मैनेज करने का मतलब ये है दोस्तों कि आपके पास इतना टाइम रहेगा कि आप कोई और ऑप्शन देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जवाज़ात जाके बात कर सकते हैं, किसी एजेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर ये सब भी नहीं होता है तो आपके पास में इतना टाइम होता है दोस्तों कि आप फ्लाइट का टिकट बुक कर सकते हैं आसानी से अपनी फैमिली को अपने मुल्क भेजने के लिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट की बात आप लोग याद रखें दोस्तों कि अगर आपका मल्टीपल वीज़ा था और ये पहला या दूसरा एक्सटेंशन था, एक्सटेंशन ऑनलाइन अगर रिजेक्ट हो गया तो आप बॉर्डर से एक्सटेंड करा लें। लेकिन दोस्तों अगर आपका सिंगल एंट्री वीज़ा था, फिर अगर आपका ऑनलाइन एक्सटेंशन रिजेक्ट हो जाता है, तो आप लोगों को पता है कि बॉर्डर से एग्जिट तो आप करेंगे नहीं, क्योंकि एक मर्तबा अगर आपने एग्जिट कर दिया तो एंट्री आप कर नहीं सकते हैं। इसलिए दोस्तों ऑनलाइन रिजेक्ट होने के बाद में
आप सबसे पहले जवाज़ात जाएँ। हालाँकि एक भाई ने मुझे अपडेट दिया था कि वो जवाज़ात गए थे, तो जवाज़ात वालों ने भी मना कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को मशवरा दूँगा कि आप लोग जवाज़ात जाएँ। क्योंकि दोस्तों ये जो सारे काम होते हैं पासपोर्ट और एक्सटेंशन और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड अजनबी लोगों का, वो जवाज़ात के ही अंडर में आता है। हो सकता है आप जवाज़ात जाएँ, वहाँ पर कोई बंदा अच्छा आपको मिल जाए जो आपका काम कर दे। दूसरा मैं आप लोगों को ये भी मशवरा दूँगा दोस्तों कि अगर आप जवाज़ात जाते हैं और काउंटर पे अगर बंदा मना कर देता है, तो आप लोग एक मर्तबा कम से कम दोस्तों कोशिश करने के लिए जवाज़ात का जो मुदीर होता है, मुदीर के ऑफ़िस में आप लोग जाएँ और मुदीर के सामने अपनी बात रखें और उससे रिक्वेस्ट करें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है दोस्तों कि जो दूसरे लोग होते हैं काम करने वाले, वहाँ पर जॉब करने वाले, मैं सिर्फ़ जवाज़ात की बात नहीं करता हूँ दोस्तों, चाहे वो जवाज़ात हो, चाहे वो मुरूर हो, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं दोस्तों, बाज़ दफ़ा वहाँ पर जो नॉर्मल जो जॉब करने वाले होते हैं, वो लोग जब कोई काम से मना कर देते हैं या नहीं करते हैं और जब हम उसी डिपार्टमेंट में मुदीर के पास में उसके ऑफ़िस में जाते हैं दोस्तों, उससे रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो किसी न किसी बंदे को बुलाकर और आपका काम करा देता है या खुद अपने ही सिस्टम से कर देता है। बाज़ दफ़ा ऐसा इत्तेफ़ाक होता है दोस्तों, अगर वो काम उसके लिए पॉसिबल रहा तो। तो दोस्तों आप लोग एक बात ज़रूर याद रखें कि जैसे ही वीज़ा एक्सपायर होने से पहले-पहले आपके पास मैसेज आता है, बिना किसी सुस्ती के सबसे पहले आप लोग ऑनलाइन वीज़ा एक्सटेंड करने की कोशिश करें। ऑनलाइन रिजेक्शन के बाद में दोस्तों तुरंत बिना किसी ताख़ीर के आप लोग जवाज़ात विज़िट करें। हो सकता है वहाँ पर कोई अच्छा बंदा आपको मिल जाए और आपका काम हो जाए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूँ, तो तुरंत आप लोगों तक पहुँच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।